आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम वेपर प्रेशर क्या होता है ये पढ़ेंगे, और राउल्स लॉ क्या होता है, और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ को, जैसे हमने पहले पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड पढ़ा था, मतलब सॉलिड था और सॉल्वेंट लिक्विड था, गैस इन अ लिक्विड ये भी पढ़ा था। पर हमने क्या नहीं पढ़ा था, लिक्विड इन अ लिक्विड, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो सो वी कैन डिस्कस देखो फर्स्ट डिस्कस व्हाट वी मीन बाय द वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन लिक्विड इन अ लिक्विड, और लिक्विड इन अ लिक्विड में वेपर प्रेशर क्या होता है। व्हेन बोथ द कंपोनेंट आर वोलेटाइल, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं तो वेपर प्रेशर कैसा होता है। और जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल होता है तो क्या होता है, जैसे सॉलिड इन अ लिक्विड, तो उसमें क्या है, एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा वो पढ़ेंगे। तो वेपर प्रेशर इन लिक्विड में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है क्या है वेपर प्रेशर, और इसे राउल्स लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं तो इसे राउल्स लॉ बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे हमने एक ये वेसल लिया, वेसल को थर्मोस्टेट में डाला और इसे किससे कनेक्ट कर दिया, मोनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो जो वेपर है वो थोड़ी ऊपर आ गई। लिक्विड जो हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है इसमें वो तो नीचे रह रखा, पर जो वेपर है वो ऊपर आ गई, अपर अप होगी। तो जो प्रेशर है एक्सटेंड बाय वेपर इन द फॉल ऑफ वेपर प्रेशर है, जो प्रेशर से जो वेपर से जो प्रेशर लग रहा है इसीलिए उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि जो वेपर है वेपर से ही प्रेशर लग रहा है ना लिक्विड और उसमें सॉल्यूशन में, तो इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। जो इसे कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है। ये वेपर प्रेशर क्या होता है, वो है वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर क्या होता है, तो वो यही है कि जब वेपर ऊपर चली जाती है तो इसका एक प्रेशर लगता है, तो जो द प्रेशर द एक्सटेंड बाय द वेपर इज कॉल्ड अ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन इज द वेपर एक्सटेंड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसका प्रेशर होता है, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। और इसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक वही नेचर ऑफ द लिक्विड फैक्टर अफेक्ट करेगा, और टेम्परेचर का फैक्टर अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए और लिक्विड का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ, जो वॉलेटाइल सॉल्यूशन मतलब जो मूव हो सकता है, वॉलेटाइल होता है जो मतलब मूव हो सकता है। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट द गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। जो कंपोनेंट एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है एट अ गिवन टेम्परेचर, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है इन अ सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके मल्टीप्लाई होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। एक तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और दूसरा क्या है, अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, जो एक गिवन टेम्परेचर पे दिया हुआ है उसका प्रेशर है, तो इसके इक्वल टू होता है, और मल्टीप्लाई बाय द प्रेशर दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट ये होता है। तो माना हमने तो कंपोनेंट मतलब कंसिडर करा दो ए और बी, टू completely miscible volatile liquid हमने कंसिडर किए ए और बी, हैविंग द मोल फ्रैक्शन, और इसका मोल फ्रैक्शन के एक्स ए एंड एक्स बी है एनी टेम्परेचर पे, देयर पार्शियल प्रेशर, और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पी ए एंड पी बी है, एंड वेपर प्रेशर प्योर स्टेट पी ए नॉट और पी ए नॉट बी। तो क्या होगा इसका पी ए इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन इनटू पी, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है यहाँ पर वेपर प्रेशर, तो पी ए क्या है यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड ए एंड बी हैविंग द मोल फ्रैक्शन। ये वॉलेटाइल लिक्विड है एक मतलब जो कंपोनेंट है वो पी ए है, इक्वल टू किसके होता है मोल फ्रैक्शन इनटू जो वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन के और इनटू होता है पी नॉट ए के जो प्योर वेपर प्रेशर है उसके इनटू में होता है। सेकेंड है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो इसे क्या होता है एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबे द राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन। ऑल कंडीशन पे जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, कंसन ऑल मतलब टेम्परेचर कंडीशन एंड कंसनट्रेशन और टेम्परेचर और कंसनट्रेशन पे जो लॉ को ओबे करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो आइडियल सॉल्यूशन को और आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी जो चेंज नहीं होता है ना वॉल्यूम मिक्सिंग, जो कंपोनेंट जो हमने टू कंपोनेंट मिक्स किए हैं उनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे ना एंथैल्पी चेंज होती है, जो हमने कंपोनेंट यहाँ पे मिक्स किए हैं उसकी ना एंथैल्पी चेंज होती है। और आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन किए जाते हैं इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस इन मिक्सिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी प्रोपोर्शन, ना इसकी वॉल्यूम चेंज होती है और ना एंथैल्पी चेंज होती है, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। और जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन मारा ए एंड बी है डिफाइन एज अ सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिकुलर फ्रैक्शन, तो यहाँ इंटरमोलिकुलर ए माना और बी, तो यहाँ इंटरमोलिकुलर फ्रैक्शन लगेगा, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होगा ए और बी में माइनस पॉजिटिव, और सेम मैग्नीट्यूड इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके बीच में लगेगा, या फिर ए बी लगेगा या ए या फिर बी बी। तो इनमें दो तरीके होते हैं। और फिर आगे आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये होता है A solution which does not obey the Raoult's law is called a non-ideal solution। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद वन अनोदर विद द डिफरेंट फोर्स देन अ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द प्योर कंपोनेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो इनके बीच में जो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट होते हैं वो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो कभी कभी क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, और कभी नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। जो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जैसे ये क्या है पॉजिटिव अट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, और कभी क्या होता है ये नेगेटिव अट्रैक्शन होता है इन दोनों में।